आस्था और सहज भाव पत्थर की मूर्त को भी साकार स्वरूप में प्रकट होने के लिए बाध्य कर देते हैं। उसी प्रकार यदि मन लगाकर विश्वास से, श्रद्धा से, प्रभु कृपा से नाम जपा जाए तो निश्चय ही साधक का नाम जपना सार्थक हो सकता है। केवल राम 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 रटने से राममय हुआ जा सकता है। आइए एक सत्य कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा का क्या मूल्य है, कैसे प्रभु रीझ जाते हैं और स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त को गले लगाते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मूर्ति में सच्चे भाव से भगवत पूजन करने पर भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं, भक्त का समर्पित किया हुआ नैवेद्य किस प्रकार ग्रहण करते हैं, इसी भाव को पुष्ट करता है आज का ये सत्य कथा का अंक। एक महात्मा जी थे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर उन्होंने बनवाया जिसमें लक्ष्मी नारायण के सिवा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की। महात्मा ने एक अबोध बालक को अपना चेला बना रखा था जो मंदिर की सफाई करता, पूजन पात्रों का मार्जन किया करता। वह कभी कभी महात्मा जी से उन मूर्तियों के विषय में भी पूछ लेता। गुरुजी कहते उसके पूछने पर कि बाबा कौन है ये कौन है? महात्मा जी कहते ये लक्ष्मी नारायण हैं, ये लक्ष्मी नारायण हैं, यही दोनों इस मंदिर के स्वामी हैं बेटा। अन्य का नाम बतलाकर सबको लक्ष्मी नारायण का सेवक बतला देते। सरल हृदय बालक के हृदय में महात्मा के कथा अनुसार मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रति सच्ची निष्ठा बनने लगी। तरुण होने पर सहज स्वभाव के कारण उस बालक के हृदय में वही बात अंकित रही। एक बार महात्मा जी 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा को चल दिए। चलते समय मंदिर का भार उसी चेले पर छोड़ गए। वे उससे कहने लगे, बेटा प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को धूप आदि देना, पवित्र भोजन बनाकर भोग लगाना। महात्मा जी के चले जाने के बाद उस चेले ने बाबा के कहे अनुसार लक्ष्मी नारायण आदि को प्रेम से पूजित किया। भोजन बनाकर लक्ष्मी नारायण के सामने रख दिया। आंखें मूंद कर घंटी बजाने लगा और बोला, बाबा के कहने पर मैंने भोजन तैयार किया है, आप कृपया ग्रहण कर लीजिए। वह बार बार कहता किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने देखा कि कोई भोजन नहीं कर रहा। तब चेले ने विचार किया कि मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, तभी तो स्वामी और स्वामिनी जी रूठ गए हैं। उसके अनुमान से शायद धूप देते समय नाकों में धुआं पहुंचा नहीं हो, अन्य देवी देवताओं को धूप अधिक मिल गई हो, इसलिए लगता है लक्ष्मी नारायण आज मुझसे रुष्ट हो गए हैं। उसने लक्ष्मी नारायण के अतिरिक्त सब देवी देवताओं की नाक में रुई लगा दी। पुनः पात्रों का मार्जन किया, विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण के समक्ष धूप रख दी। फिर सबकी नाकों से रुई निकालकर अन्य देवताओं को धूप देने लगा। फिर लक्ष्मी नारायण के समक्ष भोजन बनाकर लाया और कहा, त्रुटि हो गई है, उसके लिए क्षमा करें, कृपया अब भोजन ग्रहण कर लीजिए। किंतु लक्ष्मी नारायण ने फिर भी भोजन ना ग्रहण किया। चेला विचार करने लगा, हो ना हो भोजन बनाने में कोई त्रुटि रह गई है, इसलिए ये भोजन करते नहीं। बेचारे ने पुनः पात्रों का मार्जन किया, पवित्रता के साथ भोजन बनाकर उनके समक्ष ले गया। लक्ष्मी नारायण ने फिर भी भोजन नहीं किया। तब चेला ने एक लठ उठाया और उनके सर पर तान कर खड़ा हो गया। वह कहने लगा, अब की बार कोई त्रुटि नहीं की, भोजन करना हो तो सीधे सीधे कर लो, अन्यथा दोनों के सिर पर लठ जड़े देता हूं। उस चेले ने अपने प्रति सच्ची श्रद्धा को देख मूर्ति रूप में श्री लक्ष्मी नारायण भोजन करने लगे। अब क्या था, उसने भोजन कराने का सरल उपाय ज्ञात हो गया। जिस देवी अथवा देवता के समक्ष भोजन रखता, उसके सर पर लठ तान कर खड़ा हो जाता और कहता, भोजन करोगे कि सिर पर लठ जड़वाओगे? उसकी बात सुनकर प्रत्येक देवी देवता मूर्ति रूप में भोजन करने लगे। इस घटना के बाद प्रतिदिन उनका लठ देव से ही बलपूर्वक काम चलने लगा। जब सारी मूर्तियां प्रतिदिन भोजन करने लगी, तब 20 सेर भोजन सामग्री की आवश्यकता पड़ने लगी। महात्मा जी तो कुछ सामान रख गए थे, वह 8-10 दिन में समाप्त हो गया। जब सामान समाप्त हो गया तो चेला बेचारा दुकान पर उधार ला लाकर भोग लगाने लगा। 1 माह के पश्चात जब महात्मा वापस आए तो चेले ने कहा, बेटा लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो ठीक ठीक करते थे ना? उसने कहा, गुरुजी पूजा में कोई त्रुटि नहीं होने पाई, परंतु एक प्रार्थना है,
जब कभी बाहर जाया करे तो भोजन सामग्री पर्याप्त रख जाया करे। अब की बार आप इतनी अल्प सामग्री रख गए जो 8-10 दिनों में खत्म हो गई। दुकानदार से अधिक सामग्री उधार लेनी पड़ी। महात्मा ने बिगड़ कर कहा, मैं तो जो सामग्री रख गया था किसने खा डाली? चेले ने कहा, गुरुजी क्या पूछते हो, इतनी बड़ी सेना पाल रखी है, आखिर अब तक इसने क्या खाया होगा? मुझे प्रतिदिन 20 सेर आटा सेकना पड़ता था, जो कष्ट मुझे भोगना पड़ा वे मैं ही जानता हूँ। महात्मा जी फिर बिगड़ पड़े और कहने लगे, क्यों झूठ बकता है रे? कहीं देवी देवता भोजन करते हैं, वे तो केवल सुगंध से अपना पेट भरते हैं। तूने दुकान में मिठाई ले लेकर खाई होगी। मैं तेरी बात मान नहीं सकता। अच्छा तू भोजन बना कर दे, मैं देवी देवताओं को भोग लगा कर देखूं वे खाते हैं या नहीं। चेला भोजन बनाकर लाया। महात्मा जी ने उसे लक्ष्मी नारायण के समक्ष रखा। घंटी बजाई, आंखें मूंद कर खड़े रहे, परंतु देवी देवता भोजन करते नहीं। तब महात्मा जी ने चेले को डांट कर कहा, देख झूठे, कहीं देवी देवता भोजन किया करते हैं। उसने देखा सचमुच किसी ने भोजन नहीं किया। तब वह लट्ट उठा कर लाया और लक्ष्मी नारायण के सिर पर तान कर खड़ा हो गया। कहने लगा, फिर आप वही लीला कर रहे हैं महाराज, भोजन करते हैं या लट्ठ जड़वाना चाहते हो? ये सुनते ही सब के सब भोजन करने लगे। महात्मा ये देखकर चकित हो गए। चेले ने सारा रहस्य पूछा। चेले ने सब बात बतला दी। महात्मा जी चेले के चरणों में गिर पड़े। बोले, बेटा तुम तो गुरु के भी गुरु हो। तुमने सच्ची आस्था सच्ची श्रद्धा से मूर्तिमान इन देवों को जीवंत कर डाला। मीराबाई को भगवान के चित्र मूर्ति में अनुराग करने पर परम तत्व की प्राप्ति हुई। मूर्तियों में भगवत स्वरूप तुमने प्राप्त कर लिया। आज तुमने मेरा भजन सफल कर दिया। इसी प्रकार प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर की जो सच्ची आस्था हो तो ईश्वर के भाव से सत्कार पूर्वक प्रभु प्रकट होते हैं। यदि आप और मैं भी उसी चेले की भांति प्रभु को सच्चा मान केवल मूरत ना मानकर भजेंगे तो निश्चय ही हमारा राम 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 कहना सार्थक हो जाएगा। प्रभु हमारे लिए भी प्रकट होंगे, प्रभु के हमें भी साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे, हमारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए जपिए 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 जपिए, नित्य निरंतर प्रभु का नाम जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।